आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोले। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी का असली राज सिर्फ एक चीज में है, अभी। ना कल में, न कल के सोचों में, सिर्फ इस पल में। एक परिचय, अभी का जादू। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बीत चुके समय या आने वाले समय में गुजारते हैं। कश मैंने ये किया होता, या कल अगर ऐसा हो गया तो। ऐसी सोच हमसे सुकून छीन लेती है। तोले कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ इस मोमेंट में जीती जा सकती है। जब आप पूरी तवज्जो अभी पर देते हो, तब आप असल जीवन महसूस करते हो। दो दिमाग और ईगो का खेल। हमारे दिमाग में सोचने की बड़ी ताकत है, पर जब ये हम पर राज करने लगता है, तो ये हमारा दुश्मन बन जाता है। ईगो हमेशा कंपैरिजन करता है। मैं बेहतर हूं, मैं कमजोर हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। जब तक हम ईगो के चक्कर में फंस रहते हैं, हम अंदर से कभी शांत नहीं हो सकते। एखार्ट कहते हैं कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उनका देखने वाला भाग हैं। तीन चिंता और तनाव से मुक्ति। स्ट्रेस और एंग्जाइटी आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। तोले कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सिर्फ आपके दिमाग में रह रही हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होती, क्योंकि उस लम्हे में सब ठीक रहता है। चिंता सिर्फ तब आती है जब हम कल के डर या बीते समय के पछतावे में जीते हैं। 4 अवेयरनेस यानी जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों को देखने की क्षमता बिना उनके पीछे भागने के। जब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो अपने माइंड को, अपने फीलिंग्स को, तब आप अंदर एक नई शांति महसूस करते हो। ये अवेयरनेस आपको अभी में लाती है। तब आप समझते हो कि जिंदगी सोचों के परे है, और असली सुकून तो अंदर की खामोशी में है। 5 अभी में जीने की ताकत। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ सोच हैं, जो सच में है वो सिर्फ अभी का मोमेंट है। जब आप हर काम पूरी प्रेजेंस के साथ करते हो, खाते समय, बात करते समय, चलते समय, तो आप अंदर से जीवित महसूस करते हो। एखार्ट कहते हैं, लाइफ इज नाउ, फील इट डीपली। चौथा रिश्तन में उपस्थिति। ज्यादातर रिश्तन में तकरार इसलिए होती है क्योंकि हम ईगो से बात करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जब सामने वाला हमारे मुताबिक नहीं चलता, तो हम दुख महसूस करते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहते हो, तो आप सच में सुन पाते हो, समझ पाते हो, और जजमेंट नहीं करते। ये उपस्थिति रिश्तों में गहराई और प्यार लाती है। 7 दुख और सफरिंग का असली अर्थ। तोले कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दुख आएगा, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यूज बार बार सोच कर बढ़ाना हमारे हाथ में है। जब आप अभी में रहते हो, तो आप दुख को सिर्फ एक अनुभव समझकर उससे सीख लेते हो और आगे बढ़ते हो। आठवां शांति और खामोशी का अनुभव। आज के दौर में हम इतने बिजी हैं कि अंदर की आवाज सुन ही नहीं पाते। पर जब आप थोड़ी देर के लिए रुक कर सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हो, आप अंदर का सुकून महसूस करते हो। ये छोटी प्रैक्टिस आपको जिंदगी से दोबारा जोड़ देती है। नाइन्थ रोज की जिंदगी में प्रैक्टिस। एकहार्ट कहते हैं, हर दिन थोड़ा समय निकालो जिसमें तुम सिर्फ अभी में रहो। जब चाय पियो, सिर्फ चाय का स्वाद महसूस करो। जब किसी से बात करो, पूरी तवज्जो से सुनो। जब तनाव महसूस हो, बस सांस पर फोकस करो। इन छोटी आदतों से आपका जीवन शांत और स्पष्ट बन जाता है। 10 नया दृष्टिकोण। जब हम नाव में जीना सीख लेते हैं, तो खुशी बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं रहती। सुकून और खुशी अंदर से आती है। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, और हर पल जीने लायक लगता है। 11 अंतिम संदेश, जिंदगी अभी है। द पावर ऑफ नाउ हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असली वक्त सिर्फ ये पल है। न बीता हुआ समय वापस आएगा, न आने वाला समय पता है, सिर्फ अभी। जब हम पूरी होश और प्यार के साथ इस पल में जीते हैं, तो जिंदगी अपने असली रूप में रोशन हो जाती है। अंत का पैगाम, जिंदगी को ज्यादा सोच सोच कर मुश्किल मत बनाओ। हर सांस एक उपहार है, हर दिन एक नई शुरुआत है। द पावर ऑफ नाउ ये सिखाती है कि सुकून और खुशी तुम्हारे अंदर ही है, इसी पल में।